ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल हम लोगों ने संबंध भाष्य में देखा कि आचार्य ने उपनिषद शब्द का अर्थ समझा दिया। उपनिषद शब्द का अर्थ आचार्य ने समझा दिया और कहा कि ये उस विद्या का नाम है कि जिसका मैंने पास से और निश्चय से निष्ठा से अनुशीलन करने पर जो मुमुक्षु होगा वैराग्यवान, उसका अविद्या का नाश होकर के परब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी और रिलेटिवली वो ब्रह्मलोक में या सर्वोच्च स्वर्गलोक में भी जा सकता है। उसके बाद वो एक प्रश्न मन में आ रहा है, ननु च उपनिषद शब्देन अध्येतारो ग्रंथम अपि अभिलपन्ति। अध्येतारो माने पढ़ने वाले, ननु माने प्रश्न, च माने आपने कहा वो ठीक है परंतु और भी। च माने आपने कहा वो ठीक है, विद्या का नाम, किंतु उपनिषद शब्द से पढ़ने वाले तो ग्रंथ को भी मीन करते हैं। उदाहरणार्थ उपनिषदम अधिमहे अध्यापयाम इति च, उपनिषद पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो ग्रंथ को भी मीन करते हैं। हाँ, पढ़ा रहे हैं, अध्यापयाम, पढ़ा रहे हैं। आमा शब्द है वो, पढ़ने वाले कह रहे हैं, पढ़ने वाले दोनों तरफ के बोल रहे हैं कि उपनिषद कहते हैं कि हम उपनिषद पढ़ रहे हैं, हम उपनिषद पढ़ा रहे हैं, तो ये दोनों तो ग्रंथ के बारे में कहते हैं। आपने कहा कि ये विद्या का नाम है। अब इसको आचार्य समझा रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, खाली ऐसा एवं नैष दोषो, एवं माने तुम जैसा कह रहे हो ऐसा, एवं पिछले से कनेक्ट करता है, एवं मैं तुम जैसा कहते हो ऐसा, कि पुस्तक को भी मीन करते हैं। नैष दोषा, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अविद्यादि संसार हेतु विशरणादे सदी धात्वर्थस्य ग्रंथ मात्रे असंभवात विद्यायाम च संभवात। हमने जो कहा था कि अविद्यादि संसार का हेतु नाश करने वाले इत्यादि, उसमें सद धातु का अर्थ ग्रंथ मात्र में नहीं हो सकता। सद एक क्रियापद है और उसका अर्थ विद्या में ही हो सकता है, ग्रंथ में नहीं हो सकता। ग्रंथ से हमारे अविद्या का नाश नहीं हो सकता। ग्रंथ में जो विद्या दी है उसी से हो सकता है। शुरू में उन्होंने बताया था कि उपनिषद शब्देन च व्याचिख्यासित ग्रंथ प्रतिपाद्य वस्तु वेद्य वस्तु विषया विद्या उच्यते। उपनिषद शब्द का अर्थ ही विद्या ही निकल रहा है। ग्रंथस्यापि तादर्थेन तत्शब्दत्व उपपत्ते है। ये इंपॉर्टेंट है। इस एक शब्द से मुझे मन कितने पीछे जाएगा। 79 में जब मैं कैलाश आश्रम में पढ़ा रहा था, तो ये शब्द इतना ज्यादा इंप्रेस हुआ था सुनने वालों को। किसी भी क्लास में कहते थे अदर्थेन, यानी ग्रंथ हम क्यों पढ़ रहे हैं? विद्या के लिए न किसके लिए? ग्रंथ तो ठाकुर ने बोला है, ग्रंथ तो ग्रंथ ही होती है। जितने ग्रंथ पढ़ेगा उतना अहंकार बढ़ता है उसका।
पर उसी ग्रंथ को हम अगर विद्या के लिए पढ़ें तो फिर उसका भी अर्थ उपनिषद हो जाता है। शिष्य ने कहा कि आपने कहा वो ठीक है, पर ऐसा भी कहते हैं, गुरु ने कहा तेरा कहना ठीक है, पर मूल अर्थ तो विद्या ही हो रहा है। पर कोई ग्रंथ को अगर विद्या के लिए यूज करता है तो फिर ग्रंथ का नाम भी वही हो जाता है। ग्रंथस्य अपि तादर्थेन तत्शब्द तो भवते। जो शब्द विद्या के लिए लगाया है, उपनिषद शब्द विद्या के लिए लगेगा, पर ग्रंथ अगर विद्या के लिए ही कोई यूज कर रहा है तो फिर उसको भी लग जाएगा। समझ आया? उदाहरण दे रहे हैं, आयुर्वेद घृतम इत्यादि वक्त घी ही आयु है, ऐसा वचन है। अरे घी आयु के लिए अगर तुम खाओ तो फिर घी आयु है, नहीं तो घी दूसरे किसी पर्पस के लिए खाओ तो फिर वो आयु नहीं है। तो कहने को कहते हैं घी ही तो आदमी का आयु है, इसलिए कहते हैं कि आयु के लिए आदमी घी खाता है इत्यादि ऐसे उदाहरण और है। तस्मात् विद्यायां मुख्यया वृत्त्या उपनिषद शब्दो वर्तते ग्रंथे तु भक्त्या इति। इसलिए विद्या का मुख्य अर्थ मुख्यया वृत्त्या, वृत्ति बताया था ना, अर्थ भीतर का एक्सप्लेनेशन। तो मुख्य अर्थ तो विद्या के लिए ही होगा उपनिषद शब्द का, ग्रंथ में भक्ति से होगा। भक्ति माने उसके लिए अगर किया जाए तो वो भक्ति है। यहां भक्ति का अर्थ ईश्वर की भक्ति नहीं होता है। अनुवादक ने किया है गौणी वृत्ति, तुम्हारे इसमें क्या किया है? हाँ? नहीं, संस्कृत बंगाली का पूछ रहा हूं मैं, शब्द का अर्थ नहीं दिया। नहीं, उस पैरा का लास्ट लाइन तुम्हारा देखो। गौण अर्थ है, यह गौण अर्थ ही लिखा है, तुम्हारे इसमें क्या लिखा है? नहीं मिला, शब्द नहीं मिला मुझे इस बंगाली पुस्तक में तो मिले। अनुवाद का है कौन सा शब्द? मुख्य ब्रह्म विद्याते एवं लक्षणा सहाये ग्रंथे तेव प्रयुक्त है। लक्षणा सहाये ग्रंथे तेव प्रयुक्त है। भक्त्या का अर्थ ये क्या है? ठीक है, ज्यादा सही है वो, ठीक है। लक्षणा सहाये मैंने ग्रंथ का अर्थ विद्या नहीं होगा, पर अगर लक्षण लगाओ तो फिर अर्थ हो जाएगा। लक्षणा पढ़ा था हमने, भाग लक्षणा वेदांत में। इस शब्द का एक वाच्य अर्थ होता है और एक इंडिकेटेड मीनिंग होता है। तो इंडिकेटेड मीनिंग फिर ग्रंथ का भी निकल आएगा वो। अगर ग्रंथ को हम विद्या के लिए यूज कर रहे हैं तो फिर ग्रंथ पढ़ रहे हैं कहने पर हमको विद्या को ही पढ़ रहे हैं, ऐसा इंडिकेट हो जाएगा। ये भक्त्या का, ठीक है। गौण शब्द से भी ये अनुवाद ज्यादा करेक्ट है, इनडायरेक्टली वही मीन करेगा। पेंसिल ये सुंदर अर्थ मिला है, इसलिए छोड़ो, जरूरत नहीं। हाँ, लक्षणा से एवं उपनिषद निर्वचनेन एव विशिष्ट अधिकारी विद्याया मुक्ता। आचार्य कह रहे कि उपनिषद का अर्थ बताते ही हमने अधिकारी बता दिया। वही बताया था कि अगर वैराग्यवान मुमुक्षु के लिए ये काम होगा। अर्थ है ना उपनिषद का, अविद्या को नष्ट करना, ये सब हर एक के लिए होगा ही नहीं। अगर वो वैराग्यवान मुमुक्षु है तो इस विद्या से उसका ये होगा। कितना सुंदर एम्फेसिस आया है। किसी को भी विद्या पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जो वैराग्यवान मुमुक्षु है
उसका ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए हमने उपनिषद का अर्थ बताते में ही अधिकारी बता दिया। विद्या के लिए कौन अधिकारी है? वैराग्यवान मुमुक्षु अगर कोई होगा। और दूसरा, इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं दिया है, याद करना। अब मैं दोहराता हूं ये बात, हर एक उपनिषद का अधिकारी अलग अलग होगा। देखना आचार्य वह इंडिकेट करेंगे ही। यहां कठोपनिषद पहले उपनिषद है, जैसे मैंने कहा पहले पढ़ते हैं, इसलिए यहां इतना ही अधिकारी बोला है कि वैराग्यवान है, मुमुक्षु है, बस। इसलिए अधिकारी तो बता दिया आचार्य कह रहे। उपनिषद शब्द का अर्थ बताते में ही हमने अधिकारी बता दिया। इसीलिए मैंने कहा कि ये पहली उपनिषद है। इस उपनिषद में अर्थ इस तरह नहीं बताया। केनोपनिषद में तो बिल्कुल अधिकारी अलग है, मांडुक्य का बिल्कुल ही अलग है। इसलिए हर एक उपनिषद का अधिकारी अलग अलग है। और ये पहली उपनिषद ये सिद्ध हो रहा है यहां पर। बोले विषय भी बता दिया हमने। विशेष विशिष्ट उक्तो विद्या, विद्या का विषय, हाँ ग्रंथ का विषय नहीं, विद्या का विषय भी हमने विशिष्ट बता दिया। क्या है? परम ब्रह्म प्रत्यगात्मभूतम, ये विषय भी हर उपनिषद में अलग अलग इंडिकेट करेंगे। यहां बता रहे हैं पर ब्रह्म विषय। कौन सा पर ब्रह्म? जो तुम्हारी भीतरी आत्मा है, वो पर ब्रह्म। हम लोगों ने उस दिन छांदोग्य के भाष्य में आचार्य का वचन देखा ना, ब्रह्म आत्मा का विशेषण है, आत्मा ब्रह्म का विशेषण है। तो इसलिए पर ब्रह्म विषय है। कौन सा पर ब्रह्म? जो तुम्हारी आत्मा है, भीतरी आत्मा है, वो पर ब्रह्म। एक एक चीज इतनी बड़ी और स्पेसिफिक लग रही है। ये इस उपनिषद का, इस विद्या का विषय ये है। विद्या का विषय पर ब्रह्म है। विद्या का विषय दुनिया से अतीत ब्रह्म है। परंतु दुनिया से अतीत में कहीं बादलों के ऊपर स्वर्ग में कहीं तो भी रहने वाला, वहां से दुनिया को चलाने वाला, ऐसा नहीं। पर ब्रह्म जो कि तुम्हारी भीतरी आत्मा है, वो पर ब्रह्म, ये इस विद्या का विषय है। प्रयोजनम च अस्या उपनिषद, इस उपनिषद का प्रयोजन क्या है? आत्यंतिकी संसार निवृत्तिर ब्रह्म प्राप्ति लक्षणा। इसमें देखो कहीं दुख का नाम तक नहीं लिया है। संसार को तुम दुख रूप से जतवाते लगे। संसार की कंप्लीट निवृत्ति माने ट्रांसमाइग्रेशन हमेशा के लिए खत्म, और ब्रह्म तुमको प्राप्त हो गया। यह ब्रह्म का ज्ञान ही ऐसा है कि जो प्राप्ति है। प्रत्यगात्मभूत ब्रह्म को मैंने अगर जान लिया है कि मेरे आत्मा ब्रह्म ही है, तो ब्रह्म प्राप्त हो गया मुझे। और अविद्या का नाश तो उसमें अर्थ ही बताया था, ब्रह्म प्राप्ति भी बताया था। यहां कह रहे हैं कि संसार के हमेशा के लिए निवृत्ति हो गई। आत्यंतिक मैंने कंप्लीटली, टोटली, एब्सोल्युटली, ये लक्षण है उसका, प्रयोजन का। उपनिषद शब्द का अर्थ विद्या होता है ना, इसलिए स्त्रीलिंगी है। उपनिषद शब्द स्त्रीलिंगी है। विद्या के अर्थ में होने के कारण स्त्रीलिंगी शब्द है। उपनिषद के लिए सा ऐसे ही आएगा जब आएगा तो यहां पर लक्षणा बोला है ना, इसलिए मैंने बोला ब्रह्म प्राप्ति लक्षणा है वो विद्या, ये उसका प्रयोजन है। प्रयोजन शब्द स्त्रीलिंगी नहीं है, पर विद्या ब्रह्म प्राप्ति लक्षणा है, ये ही उसका प्रयोजन है। संबंधश्च, आचार्य करे संबंध भी बता दिया। एवं भूत प्रयोजने न उक्ता, इस प्रयोजन के द्वारा ही हमने संबंध बता दिया, यानी इस विद्या से वो होगा, ये संबंध है उसका। या अगर विद्या अनुशीलन की गई
निश्चय से, निष्ठा से, भक्ति से, तब ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी, ये संबंध है। मैंने उपनिषद शब्द के अर्थ में ही संबंध बता दिया कि इसको निश्चय से, निष्ठा से और भक्ति से फॉलो करना है, ये संबंध है। तो इसलिए यानी अनुबंध चतुष्टय ग्रंथ के पहले पढ़ना चाहिए, ये आचार्य ने इस तरह बताया। तो यथोक्त अधिकारी विषय प्रयोजन संबंधाया विद्याया, इसलिए जिसका अधिकारी विषय प्रयोजन और संबंध अभी बता दिया है, जैसा बताया है, ऐसी विद्या को करतल न्यस्त आमलकवत प्रकाशकत्वेन, ये संबंध कोई और स्पष्ट कर रहे, एता वल्यो भवंती, ये जो कठोपनिषद की वल्लियां हैं, ये क्या कह रही हैं? हाथ पे रखे आंवले के समान हमको प्रत्येगात्मभूत ब्रह्म दिखा देंगी। इतना स्पष्ट रूप में इसका बोध करा देंगी। किसके लिए? फिर वही विशिष्ट अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध। इस तरह से इसके अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध होते हैं। अब एक चीज इसमें मुझे और प्रतीत हो रही है कि हम वेदांत सार के अनुसार हमेशा रटते रहते हैं अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन, पर यहां आचार्य ने अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध बोला है। दोनों तीनों बार यही बोला है। जब प्रयोजन होगा तभी तो कहेंगे इसका प्रयोजन से संबंध क्या है। एता वल्यो भवंती इति माने एक स्टेटमेंट कंप्लीट होने को इति कहते हैं। अतः इसलिए ता यथा प्रतिभानम व्याचक्षण है। यथा प्रतिभानम माने आचार्य कह रहे मेरी बुद्धि में जैसा चमक रहा है वैसा मैं व्याख्या करूंगा। अब हम उसी मेथड से पढ़ेंगे जिस मेथड से हमने सब पढ़ा। नहीं, भाष्य अभी तक पढ़ा नहीं नाम ने किसी में। पहले मंत्र पढ़ के हम मंत्र का अर्थ जितना ग्रहण कर सकते कर लेंगे, फिर भाष्य पढ़ेंगे। नहीं तो वो तस्य टीका में मूल कहीं का कहीं रह जाता है। ऐसा पढ़ने पर भाष्य में जो एडिशनल पॉइंट होंगे वो हमको मिलेंगे, भाष्य में जो डेप्थ होगी वो हमको मिलेगी। इसलिए हमारी हमेशा पद्धति यही रही कि उपनिषद का मंत्र पढ़ करके हम लोग विष्णु सहस्त्रनाम में, वैसे तो आचार्य ने कहते वहां पर तो मूल अर्थ तो अलग ही है, मैं अलग बता रहा हूं, पर नहीं तो हम हमेशा ऐसे ही पढ़ते हैं चाहे गीता या उपनिषद कि मूल मंत्र का अर्थ समझ लेंगे फिर भाष्य पढ़ें। प्रथम अध्याय प्रथमावल्ली। ओम ऊषन ह वै वाजस्रवशः सर्ववेदसं ददौ तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस। जिस क्रम में शब्द हैं उस क्रम में पढ़ना बहुत यूजफुल होता है। जब जरूरत पड़ेगी तो वाक्य सिंटैक्स बाद में करते रहेंगे। ओम तो अब दोबारा अर्थ करने की जरूरत नहीं, दो बार हम लोगों ने देख लिया। ये निर्गुण सगुण परमात्मा का नाम है, मंगलवाचक है। पहला शब्द है ऊषण। ऊषण माने डिजायरस, डिजायरस इच्छा वाला, ये पहला शब्द है। यानी इच्छाओं का बंधन हमारा खत्म हो जाएगा ना विद्या से। पहले एक कैरेक्टर हमारे सामने ला रहे। ये सारा प्रैक्टिकल लाइफ का वर्णन होता है, मनुष्यों का वर्णन होता है। विद्या कहीं हवा में नहीं घूमती है ये। तो इसलिए एक कैरेक्टर हमारे सामने ला रहे हैं जो डिजायर से भरा हुआ एक कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्ट के लिए गीता में अर्जुन को बताना है, उसके लिए धृतराष्ट्र, दुर्योधन, संजय ये सब समझाते हुए अर्जुन को समझाते हैं। तो इसी तरह से नचिकेता से नमा आचार्य ने कह दिया।
और उस नचिकेता को समझने के लिए उसको बाप को सामने ला रहे पहले। अब यहां बाप का नाम भी न लेकर के रहे डिजायर वाला आदमी ईशान। अब ये ह शब्द है। ह का अर्थ क्या होता है? ह का अर्थ हमेशा लिखे लो ना, तो यह 1000 बार आएगा, सब पुस्तकों में आएगा। ह माने इक्वल टू प्रसिद्ध है कि, इट इज वेल नोन दैट। ह माने प्रसिद्ध है कि, यह अर्थ है। इतिहास जो शब्द है ना, इति ह आस, इति माने ऐसा ऐसा, आस माने था, ह माने प्रसिद्ध है। यानी कोई राजा था, वो कितने बजे उठा, कितने बजे पानी पिया, ये नहीं वर्णन किया है। और जो प्रसिद्ध बातें हैं उनका वर्णन होता है, ये इतिहास होता है, फैक्ट। आस ऐसा था। अब यहां पर वेदांत में ये शब्द बार बार क्यों आता है? आचार्य ने एक जगह समझाया है कहीं, ये बताने वाले की ट्रिक है ये। अगर हम कहें ये तो तू जानता ही है ना, अरे ये तो प्रसिद्ध ही है ना, न जानते हुए हमको लगता है हम जानते। ये विद्या हमारे दिल में घुसाने के लिए आचार्य का शब्द होता है, इसलिए वेदांत में इतनी बार आता है। मालूम ही ना तुमको, अरे सारी दुनिया जानती है ना इसको, हमको लगता है मैं भी जानता हूं। ऐसा अनुभव का स्पर्श कराने के लिए यह शब्द आता है। एक जगह आचार्य समझाएंगे उसको। डिजायर वाला प्रसिद्ध है कि वही माने निश्चित रूप से। निश्चित रूप से क्या है? डिजायर वाला। वाजश्रवसा, ये उस आदमी का नाम नहीं है, वो भी इच्छा से ही नहीं है, अमुक का बेटा। अब हमारे यहाँ यानी महाराष्ट्र में तो कम से कम यही स्टाइल होती है। अरे वो अभ्यंकर है ना शरद नाम का, ऐसा बोले। पहले नाम नहीं बताएंगे, शरद है, 1000 सोचें कितने शरद होते हैं दुनिया में। वो मुखर्जी बनर्जी ऐसा नहीं बोलते, वो मुखर्जी है ना शरद, वो ऐसे बोले। तो बाप का नाम से बोल रहे हैं। और इसमें एक पर्टिकुलर मीनिंग है कि बाप अलग बेटा अलग, कॉन्ट्रास्ट। बाप का नाम है वाजश्रव, वाजश्रवा ये बाप का नाम है। वाजश्रवसा माने वाजश्रवा का बेटा। डिजायर वाला प्रसिद्ध है निश्चित कि वाजश्रव का बेटा। अब क्यों? वाजश्रव का अर्थ क्या होगा? अगर नाम उसका गुण के कारण हो, लोगों ने गुण के कारण अगर नाम चिपकाया हो जाता है ना, दानशूर अमुक ऐसा ऐसा नाम हो जाता है। तो वाज माने अन्न, खूब अन्न बांटता होगा लोगों को, इसलिए प्रसिद्ध है। ये वाजश्रव का अर्थ होता है। श्रव माने कीर्ति, अन्न के कारण कीर्ति। अन्न के कारण माने अन्न देने के कारण, नहीं तो क्या कीर्ति होगी? बहुत अन्न बांटने के कारण जिसकी कीर्ति थी, ऐसे बाप को बेटा ये। सर्ववेदसम ददौ, सर्ववेदसम माने सारा धन। जितना धन था उसके बाद क्या दिया है बाद में देखेंगे हम, पर वो यज्ञ की कंडीशन ऐसी थी, इसलिए उसका नाम दे रहे। यज्ञ तो ऐसा कर रहा है वो कि जिसमें सारा धन दे देना है। सर्ववेदसम माने सारा धन, ददौ माने दिया उसने। तस्य उसका बेटा। जनरली देखना दुनिया में दादा के गुण पोते में आते हैं। स्वामी जी के दादा सन्यासी हो गए थे, वह स्वामी जी में आ गया था। स्वामी जी के परदादा ने बहुत पैसा कमाया था, वो उनके बाप में आ गया था। खैर, तो इसलिए दादा अलग बाप अलग किस्म का। अब बेटा तो दादा जैसा बनेगा ना। उसका प्रसिद्ध है कि नचिकेता नाम का बेटा था।
नचिकेता नाम पुत्र आस। नचिकेता नाम का पुत्र था। आचार्य देखो क्या कह रहे हैं। आचार्य पहली लाइन हमको समझा रहे हैं, तत्र आख्यायिका विद्या स्तुत्यर्था। आख्यायिका, आख्यायिका माने स्टोरी जिसको हम कहते हैं। ये पौराणिक स्टोरी न हो पर स्टोरी है। इस स्टोरी में तुम ढूंढने नहीं जाना नचिकेता यमराज के पास कैसे गया था। स्टोरी है, विद्या की स्तुति के लिए स्टोरी है बस। विद्या की कार्य स्तुति क्या होती है ये लिख लो तुम। ये स्तुति शब्द वेदांत में बहुत आएगा। वेदांत में लिखो, वेदांत में स्तुति इज इक्वल टू जीवन में कार्यकारिता दिखाना। अंग्रेजी में बहुत अच्छा शब्द है एफिकेसी। ये स्तुति होती है। कोई भाट लोग आके कहते हैं राजा कितना सुंदर है या राजा ऐसा, ऐसी स्तुति नहीं होती है, वो अर्थवाद होता है। विद्या की स्तुति मैंने विद्या की एफिकेसी इन लाइफ, लाइफ को कैसे विद्या ट्रांसफॉर्म कर देती है, ये विद्या की स्तुति होती है। इसलिए कहानी तो इसलिए बताई है कि विद्या की स्तुति करें। भूषण का अर्थ आचार्य के भाष्य की ये स्टाइल है, मूल का शब्द लेते अर्थ बताते, फिर वाक्य पूरा होने पर उनके कनेक्शन बताते। हम लोगों ने भी ऐसे ही पढ़ा। भूषण कामयमाना, इच्छाओं वाला। क्या इच्छा बताएंगे वो? इच्छा वाला माने एक आदमी का विशेषण। हाँ, उससे उसका कलरिंग इतना हो गया है, वही तो बताएंगे। डिजायर से आदमी का मन कितना बदल जाता है ये तो बताएंगे, और इसके कॉन्ट्रास्ट में नचिकेता को खड़ा करेंगे। बता दिया है, दृष्ट अनुश्रवी का विषय वितृष्णा वाला होगा तो उसको वो विद्या मिलेगी। अब ये विद्या वैराग्य वाला कैसे बताएंगे? दूसरा सामने ला करके। अब ठाकुर के अराउंड जितने लोग थे, खजांची वजांची हलदारी हृदय, हर एक इच्छा वाला था। मथुर बाबू इच्छा वाला भी था, प्रगति वाला भी था। ठाकुर ने धीरे धीरे उसको बदल दिया। बाकी लोग तो बदल ही नहीं पाए, न हृदय बदल पाया, न खजांची वगैरह बदल पाए। तो इसलिए इच्छा कितना दोष है हमारा, इसको बताने के लिए उस आदमी की डेफिनेशन इच्छा वाला आदमी। देखेंगे हम कैसे मन बदल गया उसका। बोल तो दिया, सब कुछ दे दिया, फिर देखेंगे कुछ नहीं दिया इच्छा के कारण। भूषण कामयमाना ह वा इति वृत्तार्थ स्मरणार्थ निपातो। वह माने वही होता है यहां पर। ह वही, ये दोनों जो घटना हो गई है, वृत्त माने जो हो गई है घटना, अर्थ स्मरणार्थ उसको याद दिलाने के लिए, निपात माने ये अव्यय। ग्रामर के कुछ शब्द, उनका अलग अर्थ नहीं ढूंढना होता है। हो गई है कहानी, उसको बताने वाले ये शब्द होते हैं। और वही ये दोनों जो हो चुका है उसको स्मरण में लाने के लिए ये अक्षर होते हैं, निपात होते। वाजम अन्नम, वाज श्रवसा में भाग करके अर्थ बता रहे। वाज माने अन्न, तद दानादि निमित्तम श्रवो यशो यश। अगला शब्द है श्रव। कनेक्ट करके बोल रहे कि उसके दानादि के निमित्त, अन्न के दानादि के निमित्त जिसका यश था, यश स वाजश्रव, ऐसा वाजश्रव। अब दूसरा अर्थ बता रहे। ये तो आचार्य अंदाज से अर्थ बता रहे ना, शब्द के अनुसार। पर के लिए रूढ़ी तो हुआ या नाम था उसका बस, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। लोग कहेंगे तुम कैसे बता रहे हो, ऐसे ही था। अरे तो फिर नाम था उसका, रूढ़ी तो हुआ, मैंने उसके बाप ने उसका नाम रखा था वाजश्रव। ऐसे दो अर्थ बताए, वहां मैंने दो अर्थ। तस्य अपत्यम वाजश्रवसा, उसका बेटा का नाम हो गया वाजश्रव।
किल किल मने रियली इंडीड विश्वजिता सर्वमेधेन ईजे तत्फलम कामयमाना। कनेक्ट करके आचार्य बता रहे हैं कि सब क्यों दिया? उसने विश्वजित नाम का यज्ञ किया था और विश्वजित यज्ञ की कंडीशन थी सर्वमेधेन ईजे। सर्वमेधेन माने सारी प्रॉपर्टी से। तो यज्ञ की कंडीशन ऐसी है कि तुम अपना सारा का सारा दे डालो, तो मरने के बाद अगले जन्म में तुम विश्व को जीत लोगे या विश्वजीत बनोगे, राजा बन जाओगे, चक्रवर्ती सम्राट बन जाओगे। देखो कर्मकांड इतना रिजिड फास्ट होता है, कुछ पाना है तो कुछ देना ही पड़ेगा और पाने के इक्विवेलेंट देना पड़ेगा। विश्वजीत अगर हो जाओगे उसके लिए क्या देना है? सब कुछ दे डालो, कुछ रखना नहीं अपने पास। सर्वमेधेन ईजे। अब वो क्यों कर रहा था यज्ञ? तत्फलम काम है माना, उसको विश्वजीत बनना था, यही तो डिजायर है, उसको विश्वजीत बनना था, इसलिए वो सब कुछ दे डालो वाले यज्ञ से यज्ञ कर रहा था। स तस्मिन क्रतु, यज्ञ का दूसरा नाम कृत है, कृत है, जो थोड़ा लंबा चलता है यज्ञ, या कोई कहते हैं बलि जिसमें होता है, उस यज्ञ को क्रतु कहते हैं। जैसे रोज का यज्ञ है, अग्निहोत्र इत्यादि, उसको क्रतु नहीं कहेंगे। स तस्मिन क्रतौ सर्ववेदसम सर्वस्वम धनम ददौ दत्तवान। सारा धन उसने दे दिया। तस्य यजमानस्य, बताएंगे क्या दिया बाद में आएगा, अभी तो वर्णन ऐसे ही बता रहे हो। वैसा यज्ञ कर रहा है तो शब्द को देना है उसको। तस्य यजमानस्य, यजमान शब्द क्या है? जो यज्ञ करा रहा है वो। पुरोहित लोग हवन करते हैं ना, पर जो करा रहा है पैसे देंगे पुरोहितों को, फल उसी को मिलेगा, तो इसलिए उसका नाम यजमान। यजमानस्य नचिकेता नाम पुत्र किलत आस बभूव। किल माने इंडीड रियली था नचिकेता नाम का बेटा। तम ह कुमारम संतम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा आविवेश सो अमन्यत। फिर से ख है, वो कुमार ही था। कुमार ही था माने बच्चा ही था। कुमार किसका डिफाइन करेंगे? आचार्य बताएंगे, मूछे दाढ़ी नहीं आई अभी, वो कुमार, वो तो कुमार ही था। कुमार ही होते हुए संतम जब दक्षिणा ले जाई जा रही थी, यानी दक्षिणा दे रहे हैं, ब्राह्मण लोग कहकर दक्षिणा ले जा रहे हैं, दक्षिणासु नियमानासु, उस समय श्रद्धा आविवेश, उसमें श्रद्धा घुस गई। श्रद्धा का क्या हम कहते हैं, उसको भार हो गया, श्रद्धा का आवेश हो गया उसमें। और क्या हुआ? उसने सोचा। इस वाक्य में इतना इंपॉर्टेंट बात है, साधारण दुनिया में तुम सुनोगे हमें श्रद्धा है ना, हमें सोचने की क्या जरूरत है, पेटेंट वाक्य सुनोगे। अर्जुन ने तक भगवान से कहा है कि तुम करो शास्त्र देखो, अगर हमें श्रद्धा है तो नहीं सफिशिएंट है क्या? और श्रद्धा क्या चीज है, ये कठोपनिषद में नचिकेता सिखाएगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, भारत में श्रद्धा का लोप हो रहा है, कठोपनिषद पढ़ो। श्रद्धा का वर्णन डिक्शनरी में या वेदांत के पुस्तकों में मिलेगा, परंतु श्रद्धा का असली मीनिंग नचिकेता के कैरेक्टर में मिलेगा। तो श्रद्धा जब उसमें आविष्ट हुई तो पहले उसने सोचा, यानी देखो ये श्रद्धा का पहला लक्षण है, सोचना। श्रद्धा हमें तो सोचने की जरूरत नहीं, ऐसे गलत बात है। अरे पंजाब में बहुत देखा है, गुरुजी घर आएंगे
पहले घर की स्त्रियां उनके मोजे उतारेंगे, पैर धोएंगे, पानी पी लेंगे। श्रद्धा है। श्रद्धा का पहला लक्षण बता रहे हैं शौचा। अभी बच्चा है किंतु प्रखर बुद्धि, ये सब प्रखर बुद्धि होते हैं। ठाकुर की तो बातें छोड़ो, पर स्वामी विवेकानंद हो, ये सारे लोग प्रखर बुद्धि होते हैं। तो उसने श्रद्धा का जब आवेश हुआ तो उसने सोचा। ये इंपॉर्टेंट कनेक्शन श्रद्धा का समझ लो। श्रद्धा आने से आदमी सोचने लगेगा। आचार्य कह रहे तम नचिकेतसम कुमारम प्रथम वयसम। आचार्य उसका अर्थ कर रहे हैं, दाढ़ी नीचे मैंने बोल दी, संतम अप्राप्त जनन शक्ति, यानी अभी बाप बनने लायक सेक्स उसमें नहीं खुला था, ये कुमार कहते। बालमेव, बाल ही था। श्रद्धा का अर्थ डायरेक्टली दे दे आस्तिक्य बुद्धि। आस्तिक्य माने लिख लो, श्रद्धा इज इक्वल टू आस्तिक्य बुद्धि इज इक्वल टू इंद्रियातीत वस्तुओं में विश्वास। श्रद्धा माने आस्तिक्य बुद्धि। आस्तिक्य बुद्धि माने ईश्वर में विश्वास नहीं। आस्तिक्य बुद्धि माने इंद्रियातीत पदार्थों में विश्वास। अभी इंद्रियातीत पदार्थ क्या क्या है? वेदों का अर्थ बताते मैंने बताया था। कर्म, कर्म का फल, ये भी इंद्रियातीत है। कौन से कर्म से कौन सा फल मिलेगा तुमको इंद्रियों से नहीं दिख रहा है, तो इसलिए ये भी सूक्ष्म विषय है। ठीक है, ये भी श्रद्धा का विषय है। अभी श्रद्धा क्यों आई उसमें, कैसी आई? पितुर्हित काम प्रयुक्ता, पिता का हित की कामना करने वाली श्रद्धा आई उसमें। बाप बेटे का हित नहीं सोच रहा है, बेटा बाप का हित सोच रहा है, ऐसी श्रद्धा आ गई। तो श्रद्धा का एक और गुण हमको दिखाया, अनसेल्फिशनेस, दूसरे के लिए सोचना। उसका बाप है दूसरा, मैंने कोई पराया आदमी नहीं है, पर खुद वो तो नहीं है, अपने हित के लिए तो नहीं सोचा उसने। श्रद्धा से पिता के हित की बात सोची। प्रविष्टवती ने घुस गई। कस्मिन काले इतिहास, इस समय घुसी। ऋत्विक व्यास सदस्य व्यश्च, यानी पुरोहित लोग जो होते हैं ना, उनको तो फीस होती है, दक्षिणा तो उनको देनी है, पर जो ब्राह्मण बुलाए जाते हैं उनको भी दक्षिणा देनी होती है। यज्ञ का एक बहाना होता है दान करने का, इसलिए सदस्य मेंबर्स ऑफ द असेंबली, ऋत्विभ्य सदस्यभ्यश्च दक्षिणासु नियमनासु। जब दक्षिणा ले जा रहे थे तब विभागेन उपनियमानासु, आचार्य इसको हम समझा रहे क्या ले जा रहे थे, यानी भाग कर करके, जैसे हमने मान लो रुपए बांटने, तो रुपए हमने 100 रुपए 200 रुपए से थैली में बांध लिए, फिर जिसको जो देना है हम देख रहे हैं। ऐसी गाये उस समय धन था, तो इसलिए विभागेन उपनियमानासु दक्षिणार्थासु गोषु। गाय बहुत होगी उसके पास, तो गायों के अलग अलग बना लिए थे उसने ग्रुप्स, वो ले जा रहे थे, ये तुम ले जाओ, ये तुम ले जाओ, ये तुम ले जाओ, ऐसा। उस समय वह श्रद्धा घुसी उसमें। स अविष्ट श्रद्धो नचिकेता मन्यता, जिसमें श्रद्धा घुसी है उस नचिकेता ने सोचा। क्या सोचा? अब पता चलेगा कि क्या दे रहा था। पीतोदका जग्ध तृणा दुग्ध दोहा निरीन्द्रिया अनंदा नामते लोका तांस गच्छति ता ददत। ये उसने सोचा है नचिकेता ने। बच्चा था तो क्या हो गया,
वो गाय कैसी थी? जिन्होंने पानी पी लिया है, पी लिया मैंने अब पानी नहीं पी पाएंगे, वो ऐसा अर्थ है उसका। वो लास्ट शब्द में ज्यादा समझ में आएगा। जगद तृणा, घास खाना तो खा लिया है। दुग्ध दोहा, जिनका दूध जितना निकालता है निकाल लिया गया है। निरिंद्रिया, यानी अब वो बच्चा भी नहीं देगी, ये बच्चा भी नहीं देगी, तब से ये तीनों समझ में आएगा। नहीं तो ऐसा लगेगा कि क्या पानी पिला दिया, घास खिला दिया और दूध दूह ले लिया, फिर गाय बांट रहे, ऐसा लगेगा ना। वो कह रहे नहीं, अब उनमें इंद्रिय भी नहीं है, बच्चा भी नहीं होगा। तब समझ में आया कि पानी पी लिया मैंने, अब नहीं पिएंगी, ये अर्थ उस अर्थ से निरिफ्लेक्ट हुआ। आनंदा, ये क्या शब्द है? लिख लो या समझ लो। हम जिसको आनंद कहते हैं, मूल में नंद शब्द है। हम जिसको आनंद कहते हैं, मूल में नंद शब्द है। लिख लो या याद कर लो। ये क्या? इस शब्द का प्रयोग बताओ। कृष्ण महाराज, अरुण महाराज, इस शब्द का प्रयोग बताओ। नंद का। नंद नंदन काना रे, गाना है ना क्लासिकल म्यूजिक में। यशोदा नंदन, शची नंदन, माने शची है यशोदा को आनंद देने वाले। नंद माने आनंद, नंद न माने आनंद देने वाला। तो नंद यही शब्द है। अब आ क्या है फिर? आ माने आ इज इक्वल टू सब ओर से। आ इज इक्वल टू सब ओर से। संस्कृत में लिखना है तो आ समन्तात। आ का अर्थ होता है समन्तात। अब समझ में आएगा कि नंद अगर मूल शब्द है तो उसका निगेटिव करने के लिए अ लगा दिया। आनंद का निगेटिव करना है तो निरानंद बोलना पड़ता है। अनानंद, निरानंद। अनानंद भी शब्द नहीं है, निरानंद बोलना पड़ता है। पर नंद शब्द को निगेटिव करना है तो अ लगा दिया। शब्द नंद है। हाँ, तो आनंद ही तो लगा है। हाँ हाँ, आनंदा लोका, इसलिए प्लूरल। प्लूरल नाम शब्द का अर्थ क्या है? यहां पर हम एम्फेसिस कहेंगे ही। आनंद ही लोग हैं उसके, आनंद नाम के ही लोग हैं, माने आनंद वाले ही लोग हैं। दुखमय लोग हैं। किसके लिए? तान स गच्छति ता ददत, ऐसी गायों को देने वाला उसी लोक में जाएगा जिसमें दुख है। ये नचिकेता ने सोचा बाप के हित के लिए। इससे अब हमें समझ में आ रहा है वो सब कुछ क्या दे रहा है। सब कुछ माने गाय। अब इच्छाओं के कारण ऐसी गाय, सब कुछ बेकाम गाय। इसने अपने मन में अर्थ बना लिया डिजायर। डिजायर के कारण यज्ञ कर रहा है, पर डिजायर अति हो गई है। अपना पैसा बचा रहा है, वो अपनी अच्छी गाय बचा रहा है। सड़ी लूली गाय वो दक्षिणा में ले जा रहा है। अब वो ऋतु और सदस्यों के क्या काम आने वाली है? ऐसी गाय ले जाके पिंजरा पोल खोलना है उनको खाली। पिंजरा पोल मालूम है ना? जहां ऐसी गायों की रक्षा करते वो पिंजरा पोल होता। तो उनका क्या अपने अपने घर में पिंजरा पोल खोलना है? ये कुछ नहीं सोच पा रहा है, वो इच्छाओं से भरा हुआ है। इसलिए इच्छाओं से भरा उसका डिफिनेशन दिया। फिर इसका बेटा है, पिता के हित के लिए सोच रहा है। कर्म फल वाली श्रद्धा जगी उसमें। अरे ऐसा करेगा तो वैसे ही फल मिलेगा। ऐसा यज्ञ करने से कोई वो विश्वजीत नहीं बनेगा।
ऐसा यज्ञ करने से मरने के बाद वो दुख वाले लोगों में जाएगा। जैसा कर्म वैसा फल। इसलिए ये कर्म सिद्धांत भी उसकी श्रद्धा में आया। आचार्य समझाए दक्षिणार्थ गावो विशेषणते, दक्षिणा के लिए जो गाय थी उनकी विशेषता बताई जा रही है। पीतम उदकम याभिस्ता पीतोदका, जिन्होंने पानी पी लिया है। जगदम भक्षितम तृणम ताव्याभिस्ता जगद तृणा, दुग्धो दोहा क्षीराख्यो यासम ता दुग्ध दोहा। दूध का दूसरा नाम क्या होता है संस्कृत में? क्षीर। खीर, खीर माने ओटाए हुए दूध नहीं, खीर माने दूध। क्षीर समुद्र कहते हैं ना, क्षीर ये दूध का ही दूसरा नाम है संस्कृत में। या शांता दुग्ध दोहा, निरिंद्रिया अप्रजनन समर्था, जीर्णा निष्फला गाव इत्यर्था। बूढ़ी निष्फल गाय ये अर्थ है। यास्ता एवं भूता गा ऋत्विग्धो दक्षिणा बुद्ध्या ददत, दक्षिण करके वो ऋत्विगों को अगर ऐसी गाय देगा, प्रयच्छत, ददत मैंने प्रयच्छत। अनंदा, आनंदा को आचार्य हमें समझाने के लिए अनानंदा कह रहे हैं, आनंदा का निगेटिव करके। अनानंदा असुखा नाम इति एतद ये ते लोका तांस यजमानो गच्छति, ऐसे लोक में यजमान जाएगा। स होवाच पितरम तत कस्मै माम दास्यसि इति द्वितीयं तृतीयं तम होवाच मृत्यवे त्वा ददामि इति। अब ये कहानी है और ह बोला है, इसलिए उसके कुछ पॉइंट्स ही गिनाएंगे ना, बाकी हमको मन में समझ लेना पड़ेगा। अब उसने क्या क्या सोचा बोलो। क्यों पिताजी ऐसा कर रहे हैं? ये तो अब मरेंगे ना, अगले जन्म में इनको ये फल मिलेगा ना, तो बाकी अच्छी गाय रखने से इनको क्या फायदा है? क्यों रखी इन्होंने अच्छी गाय? मेरे लिए, इसलिए मैं ही तो इनका सर्वश्रेष्ठ धन हूं। इतना सोचा उसने सारा, बच्चा है फिर भी श्रद्धा के बल पर कि ऐसे गाय ले जा रहे, बुरा फल मिलेगा, क्यों ऐसी गाय दे रहे हैं? अच्छी गाय क्यों रख रहे हैं? या मरेंगे तब? तो इसका मतलब मेरे लिए रख रहे हैं, तो फिर मैं ही तो धन हूं ना इनका सबसे बढ़िया, गाय थोड़ी धन हुई फिर वो। और अगर मेरे को या किसी को दे दें, ऋषि को, पहले बहुत प्रथा थी, अभी भी है, गुरु को दे देते हैं बेटे को। सारे सिख लोग तो ऐसे ही बनते हैं, पंजाबी और सिंध में बड़े बेटे को सिख बना दिया। तोतापुरी का भी वर्णन शारदानंद जी कर रहे हैं कि ऐसा था, माँ बाप ने शुरू से साधुओं को दे दिया था, तो किसी ऋषि को दे दें, बस काम बन गया। फिर इतना सारा कैंसिल हो जाएगा, बुरा फल वगैरह। मेरे लिए अच्छी गाय रख रहे, मुझे ही दे दे, तो फिर गायों में भी आसक्ति नहीं रहेगी इनकी। इतना सारा सोच लिया, इसको श्रद्धा कह रहे। उसने बाप के पास जाके बोला, तत, तत क्या शब्द है? तात शब्द है, फिर तत क्यों हो गया? हाँ? लाड प्यार से, वो रोतला नहीं है बच्चा, पर बहुत प्यार से पिता के लिए शब्द तात की जगह तत हो जाता है। तात शब्द दोनों तरफ है, मैंने बाप भी बेटे को तात कहेगा, बेटा भी बाप को तात कहेगा। तात का अर्थ होता है ताना हुआ, बाप से ही बेटा बना है ना, तो इसलिए तत तात, तमिल में ताता शब्द है, ताता। ताता माने माँ के बाप। हमारे ग्रैंडफादर माँ के साइड के, उनको तमिल में ताता कहते हैं।
तात माने ताना हुआ, खींच करके बनाया हमने, बाप को ही बड़ा करके एक्सटेंड करके बेटा बन गया। कभी ऐसे संबोधन करते हैं हाँ? तात बोल के संबोधन करते हैं कभी मुझे नहीं सुनाई पड़ रहा। कभी कभार संबोधन होता है ये तात। हाँ हाँ, अब इसी को एक्सटेंड करके गुरु शिष्य को भी तात शब्द हो गया, गुरु को एक्सटेंड करके तो शिष्य नहीं निकला, इसलिए गीता में भी शब्द आता है ये। अर्जुन भीष्म को भी बोलते हैं तात। हाँ, अर्जुन कृष्ण को बोल रहा है, कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, इसलिए कहना तात शब्द बाप बेटे का गुरु शिष्य में भी आ गया, वो भी दोनों तरफ से आ गया। ऐसी बुद्धि होती है शिष्य में। स्वामी जी ने बोला है कि भारत में शिष्य गुरु का रिलेशन क्या है? बाप बेटे का। बोले इंग्लैंड में क्या रिलेशन होता है? पैसे का। आजकल हमारे ऐसे ना टीचर को पैसे दो, टीचर पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ, बाप बेटे का रिलेशन होता है। तो इतना सोच करके वो अपने पिता से बोला। और देखो एक बात और है, मैंने पिता के प्रति प्यार है उसका, तो अभी देखो प्यार और आसक्ति में फर्क देखो। मुझसे किसी ने पूछा, नहीं कोई भी साधु से पूछ सकते, तुम अपनी माँ से इतना प्यार करते हो फिर माँ को छोड़ के कैसे आए? उनका माँ को प्यार करता तो उनके माँ को चिपक के बैठा रहता था क्या? प्यार का अर्थ क्या होता है बताओ? प्यार का अर्थ जीवन में क्या होता है? कृष्ण महाराज बताओ, प्यार को डिफाइन करो। हित कामना, ये एकमात्र प्यार का अर्थ है। प्यार का अर्थ है हित कामना, दूसरा कोई अर्थ प्यार में नहीं हो सकता। अहेतुकी, हाँ, अहेतुकी ठाकुर कह रहे प्रेम। अब हेतु का हेतु को मुझे नहीं मालूम, परंतु जिसके प्रति हम प्यार कर रहे हैं उसका कल्याण कैसे हो, ये भावना प्यार कहलाती है। प्यार में ऑलवेज अनसेल्फिशनेस, प्यार में ऑलवेज देने की तैयारी है, प्यार में उसका भला कैसे हो, बस यही तो कामना, ये प्यार होता है। इसलिए पहले कह दिया था आचार्य ने, पितु हित काम प्रविष्ट, पिता के हित के लिए उसमें वो श्रद्धा घुसी है। अब ऐसा नहीं है कि वो आसक्ति है, इसलिए कह रहा है कि हे पिता आप मुझे किसको देंगे? अब उसका बाप को इच्छाओं में लगा, उसको पता ही नहीं बेटे के अंदर कितना कुछ हो गया, कितनी श्रद्धा हुई, उसने क्या क्या सोचा, इसको उसको भान कहाँ है? उसको पहले हो गया बकवास करता है, अरे बेटा कुछ भी बक रहा है, खाली नहीं दिया। दूसरी बार कहा खाली नहीं दिया, तीसरी बार कहा द्वितीयम तृतीयम तम हवाच। कहानी पूरी ऐसी है कि दो बार ख्याल ही नहीं दिया, दूसरी बार बोला, तीसरी बार बोला, अब वो गुस्सा हो गया। तम हवाच मृत्युवे तो ददामी, मर जा, तुझे मैं मृत्यु को देता हूं। अभी तो एविडेंटली गुस्से का वचन है। गुस्सा क्यों आया? उसकी इच्छा में बाधा पहुंच रही है ना, इसलिए इच्छा वाला डेफिनेशन था उसका। ओम सहनावतु सहनौ भुनस्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।